फखर जमान के एक हिट विकेट को लेकर न्यूजीलैंड के अगेंस्ट मैच में काफी लेदे हो रही है। ये वही बात होगी कि रजिया किवाड़ बंद कर लो, डाकू आ गए हैं। अंदर रजिया परेशान है कि ये मोए मारे डाकू रोज ही आ जाते हैं, और ये डाकू नहीं है रजिया बहन, ये है शौकिया फनकार। इनको पता नीमा कुछ नहीं है, मतलब इनके पल्ले कख नहीं है क्रिकेट का। बस ये क्रिकेट देख लेते हैं, इनको पता है कुछ छक्का होता है, चौका होता है, क्लीन बोल्ड होता है, थोड़ी सी कुछ चीज टेक्निकल गई नहीं कि इन्होंने अपने कपड़े फाड़ के कह दिया हम तो भैया गरीब हैं, हमसे कुछ ना पूछो। ये वो चीज है। अरे भैया नहीं है वो हिट विकेट। अबे रूल ही पढ़ लिया करो। तुम लोगों को टेक्निकली चीज नहीं बताऊंगा, वो जिसे कहते हैं ना मोटे मोटे ओखे मुश्किल किस्म के वर्ड्स बोलकर। इस हिट विकेट को आसान भाषा का प्रयोग करते हुए आसान अल्फाज में तुम लोगों को समझाता हूं। क्रिकेट का एक रूल है 33.1.1.3। अब ये तो पता ही होगा, 35.1.1.3। वो रूल ये कहता है कि भाई साहब बॉलर ने जब स्ट्राइड ली, अब ये स्ट्राइड पर फंसेंगे। इनके आबाओ अजदाद को भी नहीं पता कि स्ट्राइड क्या होता है। देखो गुल्लू गंडेरी, स्ट्राइड ये होता है कि बॉलर भागता हुआ आ रहा है। अब जब वो भाग रहा है वो रन अप है, ठीक हो गया। उसका पिछला पैर जब पिछला पड़ा, पिछला पैर जमीन पर लगा, भागते आने के बाद अंपायर के पास पिछला पैर जमीन पर पड़ा, बाजू यूं जा रहा है गेंद करने के लिए, अगला पैर फ्रंट फुट जैसे ही लैंड किया, ये सारा कुछ पिछले पैर से अगले पैर की मूवमेंट तक, हिटिंग द ग्राउंड तक, और ये हाथ के घुमाने तक, इस सब को कहते हैं स्ट्राइड। स्ट्राइड जब हो गई, गेंद बैट्समैन तक पहुंची, बैट्समैन ने गेंद वेल लेफ्ट कर दी, मतलब छोड़ दी गेंद, गेंद चली गई उसके पास, कीपर के पास। जो बैट्समैन है उसका लीव करने का सारा एक्शन कंप्लीट हो गया, ठीक। तो उसके बाद अगर उसका बल्ला गलती से विकेट को लग जाए, जैसे फखर जमान का लगा, तो आउट नहीं होगा। अरे भैया इस तरह क्रिस श्रीकांत भी एक दफा आउट हो चुके हैं, उनको नॉट आउट दिया गया था जब उनके अगेंस्ट अपील हुई थी। उन्होंने भी बॉल वेल लेफ्ट की, और वेल लेफ्ट करने के बाद उनका जब वो पूरा वेल लेफ्ट का कंप्लीट हुआ तो उन्होंने बल्ला नीचे ला रहे थे, तो बल्ला स्विंग करता हुआ पीछे जाकर विकेटों को लग गया था, उनके नॉट आउट दिया गया था। भैया मार्कवा का तो ये हिट विकेट वाला कांड थर्ड अंपायर तक चला गया था एशेज के अंदर, और उसमें वो थर्ड अंपायर ने उसको फिर नॉट आउट दिया था। मार्कवा ने क्या किया, उसने भी इसी तरीके से एक बाउंसर को, शॉर्ट बॉल को छोड़ा। छोड़ने के बाद मार्कवा का देखो, छोड़ने के बाद उसने 2 कदम पीछे मुड़ा, जाते जाते पता नहीं क्या उसको भी कुछ हुआ, पता नहीं ऐसे ही बैट किया उसने, वो जाकर विकेटों को लग गया। अपील हो गई इसके अगेंस्ट भी हिट विकेट की, ये भी नॉट आउट था। रूल नंबर 35.1.1.3। 1 है, एक जो है वो 2 मरतबा है, और एंड पर 3 है। ये इस हिसाब से तुम लोगों को मैं याद करा देता हूं, जस्ट टू मेक श्योर कि तुम अगर रूल बुक जाकर देख लो तो उसमें तुम्हें पता चल जाएगा कि ये नहीं है हिट विकेट। वो अलग बात है कि बॉलर ने स्ट्राइड लेकर बॉल डिलीवर की, बॉल हेलमेट पे लगी, हेलमेट जाकर गिर गया विकेट्स के ऊपर, ठीक है, आउट है। बॉलर ने जनाब बॉल को मतलब बॉल जैसे ही उस तक पहुंची है, बॉल और बैट्समैन का इंपैक्ट होने लगा, उस टाइम उसने हिट अपनी बैट को मार दिया, शॉट खेलते हुए मार दिया, पीछे होते हुए उसका पैर लग गया, उसके ग्लव लग गए, ठीक है। इंपैक्ट के टाइम बॉल जब क्रीज, बैटिंग क्रीज के आसपास है, वो उस टाइम पर वो आउट है। आपने देखा भी होगा कई दफा आउट है, विराट कोहली भी इस दफा एक दफा इसी तरह आउट हो चुकी हैं कि पता नहीं श्रीलंका के किसके अगेंस्ट मैच था या इंग्लैंड के, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। लेग साइड पर विराट कोहली ने बॉल को ना हल्का सा नज किया, सिंगल था। अब वो बैकफुट पे इतना विराट कोहली चला गया था कि जब उसने बॉल खेली है ना, तो उस पर्टिकुलर टाइम में उसका बैकफुट लग गया था, मतलब उसका पैर जो है वो विकेट्स पर लग गया, वो हिट विकेट हो गया। ये सारा कुछ हिट विकेट है। लेकिन वो जो फखर जमान वाला है ना, जिसमें वो जनाब पूरा उसका एक्शन कंप्लीट हो चुका है और फिर एंड पर उसका वो बैट वापस आते हुए उसका बैट लग गया, वो नॉट आउट है। ये क्रिकेट की भाषा में लिखा हुआ है। वो बस थोड़ा सा प्रॉब्लम पता है क्या है, प्रॉब्लम यह है कि कानून भैया कोई सा भी हो, दुनिया का कोई किसी मुल्क में चले जाओ, किसी बस्ती में चले जाओ, किसी गांव में चले जाओ, भैंस की आंख किसी जंगल में चले जाओ, भैया कानून की भाषा इतनी मुश्किल होती है, इतनी टेक्निकल होती है, इतनी अजीबोगरीब होती है कि आम आदमी जो है ना, वो फिर वाकई ही में वो वाला डाकू बन जाता है कि भैया लूट मार करो, बस जो हाथ में आए उठा लो।
उसको नहीं समझ आती। ये कानून ये आम आदमी को ना जो फुद्दू बनाते हैं ना, ये इसी वजह से बनाते हैं। मुश्किल से लफ्ज डाल दिए, अजीबोगरीब सी नंबरिंग कर दी कानून की। एक लॉ है, फिर उसकी कुछ सब क्लॉज 600 घुसाड़ देंगे। तो ये कानून किसी भी स्पोर्ट्स के हो गए, थाना कोर्ट कचहरी वाले कानून हो गया, कॉर्पोरेट लॉज का हो गया, मजदूर का लॉ हो गया, यू नेम इट, सारे के सारे इसी तरह से मुश्किल अल्फाज से भरे पड़े में हैं। इसी वजह से आम आदमी को समझ नहीं आती। तो आपको मैंने आसान भाषा में समझा दिया है कि फखर जमान का नॉट आउट क्यों है और जो हिट विकेट्स होते हैं वो किस बेस के ऊपर होते हैं। इसके और भी कुछ लॉज हैं हिट विकेट के, ये भी आपको बता दूं, एक आधा नहीं है, इसके मल्टीपल लॉज हैं, वही सब क्लॉज टाइप आप समझ लें। लेकिन फिर वो बात है, वही टेक्निकलिटीज और ऑल दैट, इतना वो कोई नहीं होता। बस ये समझो कि भाई जो मैंने आपको वो सादा बता दिया ना कि बॉलर स्ट्राइड लेने के बाद बॉल जब बैट्समैन तक पहुंचती है सारी गेम वहीं पर है। वेल लेफ्ट कर दी, अपना एक्शन प्ले कर दिया, उसके बाद आपका बल्ला बेशक लग जाए, आप नॉट आउट है, जैसे फखर जमान के केस में हुआ है। होप आप लोगों को समझ आ गई होगी कि फखर जमान नॉट आउट क्यों है। अबे हर चीज पे बहस मुबाहिसा मत शुरू कर दिया करो बे, इसको भी लेकर बहस, उसको लेकर बहस, कोई काम की चीज देखा करो। है? क्या चल रहा है आजकल जिंदगी में वो बताओ, नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। चलो हाँ, इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।